आस्था की नगरी प्रयागराज 12 साल बाद महाकुंभ 2025 के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार महाकुंभ को और भी ज्यादा दिव्य बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि न सिर्फ मेहमान भारत से बल्कि विदेशों से भी खूब आ रहे हैं। इस कड़ी में न सिर्फ मेहमान बल्कि अब देश के कोने कोने से साधु संतों का यहाँ पर पहुँचना जारी हो गया है, क्योंकि अब महज कुछ दिन ही बचे हैं जब महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। इसी कड़ी में एक से एक बाबा और साधु महाकुंभ आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब रबड़ी वाले बाबा भी प्रयागराज पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ये गुजरात से यहाँ पहुंचे हैं। ये लोगों को अपने हाथों से रबड़ी भी खिला रहे हैं, जिन्हें खाने के लिए और देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि साधु संत रबड़ी के शौकीन होते हैं। इसके साथ ही अमीर लोग भी ज्यादातर रबड़ी खाना ही पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि वो 9 दिसंबर से यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुबह से ही यहाँ रबड़ी बननी शुरू हो जाती है। रोज हजारों लोग इसका फायदा उठाते हैं। 9 दिसंबर से मैं अभी कुंभ में हूँ। 9 दिसंबर से हमारे यहाँ अल्लाहपुर बागम्बरी है, यहाँ वहाँ से चालू किया था और ये 6 फरवरी तक चलेगा। कितनी रबड़ी दिन भर में बन जा रही है और कितने लोग ये रबड़ी का रसपान कर रहे हैं? हजारों कर रहे हैं। सुबह की दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है, कब से कराहा चढ़ता है? हम देख रहे हैं कि दिन भर ये रबड़ी चल रही है। सवेरे अपनी संध्या क्रिया करने के बावजूद 8-9 बजे समझिए कढ़ाई 8 बजे कढ़ाई चढ़ जाती है। उससे पहले अपना भी दिनचर्या है, कर्म है, पूजा है, पाठ है, स्नान है, ध्यान है, वो भी करना होता है। कढ़ाई चढ़ाने से पहले कोई पूजा भी होती है? हाँ बिल्कुल, वो अपनी पूजा है, वो किसी को जाहिर वाली सिस्टम नहीं है। जैसे आप अपने घर पे करते हो, अपने देव को अपने इष्ट को मनाते हो, हाँ। वो कोई जाहिर पब्लिसिटी वाली सिस्टम नहीं। हाँ। वो अंतःकरण का विषय है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। वहीं उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत साल 2019 में ही हो गई थी। हमने बहुत सारे लोगों के दिलों में मिठास घोली है। ये 2019 में ही विचार आ गया था और 2019 में 1.5 महीना हमने ये रबड़ी खिलाई है लोगों को। लोगों के दिलों में खूब मिठास घोली है और लोगों का ये आशीर्वाद मिला है कि पहले नागा बाबा थे, फिर अब से वर्तमान में श्री महंत हैं, तो अखाड़े में पद भी बढ़ा। ये भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। एक श्री महंत अखाड़े का सबसे बड़ा पद होता है। तो महाराज जी, रबड़ी बनाने की आपने कब से सोची और क्यों सोचा आपने कि रबड़ी ही बनाते हैं? क्या कोई ख्याल आया या फिर इसके पीछे का क्या इनिशिएटिव था आपका? इसके पीछे का निर्देश यही था कि मेरे यहाँ आके भगवान कपिल मुनि जी को हमने यहाँ इसका भोग लगाते हैं और 33 कोटि देवताओं का भोग लगा के ही इसको बाद में वितरण किया जाता है। ये अपनी क्रिया है, ये कोई मैंने पहले ही कहा, ये पब्लिसिटी वाली चीज नहीं है। वो बांटना है ये तो चलो अलग बात है, सबको खिलाना है वो एक खुशी की बात है। जो कर्म है वो हमारा अपना कर्म। कितनी मेहनत लगती है रबड़ी बनाने में? लोगों का भी सहयोग होता है दूध भिजवाने में? नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं है, स्वयं के बल पे चल रहा है। ये भगवती चला रही है, माँ काली चला रही है, आदि शक्ति चला रही है, ये समझो। कोई दे तो बात अलग है, बाकी ऐसा मांगना नहीं किसी को, कोई चंदा नहीं है, सेवा है। एक अलग मिठास इस रबड़ी में महाराज से दिखाई दे रही है। तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, सिपाही जो भी आ रहा है वो रबड़ी का रसपान कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, करना भी चाहिए। हो रहा है तो माँ त्रिवेणी की ऐसी कृपा होगी
माँ संगम की ऐसी कृपा होगी, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवताओं का ऐसा कुछ होगा जो हमारे ये शरीर को माध्यम बना के ये क्रिया हमसे करवा रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं कि इस रबड़ी को कहाँ तक पहुँचाना है? अब तो महाकुंभ में आ गए हैं। जहाँ तक ये पहुँच ही रही है, तो दुनिया खुद ही पहुँचा रही है। अब पहुँचाने का इसका क्या सवाल है, बताइए। इस रबड़ी को क्या नाम देंगे? अब तो ये वर्ल्ड फेमस हो गई है। ये तो रबड़ी है ही, फिर क्या नाम दे? नाम तो जनता जनार्दन ने पहले ही दे दिया है, रबड़ी वाले बाबा। हाँ, अब क्या नाम देना है? रबड़ी। इस दौरान उन्होंने लोगों को एक प्यारा संदेश भी दिया और कहा कि सभी को कम से कम एक बार जरूर महाकुंभ में आना चाहिए। संदेश देंगे? रबड़ी वाले महाकुंभ पे यही संदेश देंगे, आप आइए, महाकुंभ का तीनों स्नान कीजिए, पर्व का स्नान करिए, भव्य कुंभ है, आकर यहाँ का आनंद लीजिए कुंभ का। एक अपने पर्व का सत्य सनातन धर्म की जय बुलाइए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर। और आपके रबड़ी का भी रसपान करें। हाँ, बिल्कुल करें। ये तो पहले खिचड़ी है, इसमें कहने वाली बात ही नहीं। आते ही स्वागत करते हैं, वेलकम वेलकम है रबड़ी। वेलकम वेलकम। बता दें कि इससे पहले भी कई बाबा और साधु महाकुंभ में आ चुके हैं, चाहे वो चाबी वाले बाबा हों या फिर गेहूं उठाने वाले या कोई और, लेकिन उन्हीं की तरह से ये भी काफी ज्यादा मशहूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।